Hello guys, welcome back to my channel V Astro. I am Siddharth Kale and today we are going to do Lenormand card readings. तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप आपके लाइफ के कोई भी 3 सिचुएशंस को आपके माइंड में रखिए और मैं उसके ऊपर प्रेडिक्शन करूंगा कि उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके लिए क्या आउटकम होगा। और ये जो रीडिंग है वो हम लेनॉर्मैंड कार्ड से करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो अभी आप आपके माइंड में कोई भी 3 सिचुएशंस रख लीजिए। मैं यहाँ पर 1 नंबर रख रहा हूँ, तो ये आपके फर्स्ट सिचुएशन के लिए है। ये हमारे लेनॉर्मैंड कार्ड्स है और मैं इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ज़्यादा शफल नहीं करूँगा इन कार्ड्स को। यहाँ पर मैं कार्ड्स खोल के रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स ओपन कर लिए हैं इस रीडिंग के लिए। तो जो भी आपने ये सिचुएशन रखी है, सबसे पहले तो इसके 2 अलग अलग फेजेस है और ये फेजेस कहीं कहीं आपको कहीं बार माइंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ये फेजेस। बट ये जो फेजेस है दोनों भी, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पर ये जो कार्ड है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो इसको मून बोलते हैं बेसिकली लेनॉर्मैंड कार्ड्स में। और अगर आप इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर करोगे तो बेसिकली ये क्या है कि आपको एक होप बता रहा है कि जो भी आपका रिलेशनशिप है या लव है या जो जिसी भी सिचुएशन में हो आप, उसमें एक बहुत अच्छी होप है, उसको एक बहुत अच्छे ग्रोथ का चांसेस है, एक बहुत अच्छा सिचुएशन है यहाँ पर। बट जब भी ये कार्ड पहले आता है तो कहीं ना कहीं हमें वो होप हम लोग लूज़ कर देते हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा, इन 2 कार्ड्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो भी सिचुएशन है, आपको उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है, जो भी लोग उसके लिए आपके साथ उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उनको आपको अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा अनहैप्पीनेस मिलने का चांसेस है उनके पास से। थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा तकलीफ हो सकता है इस सिचुएशन में। बट ये जैसे आगे सिचुएशन बढ़ती जाती है आगे की तरफ, तो ये जो है वो एक फेज आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक फेज आपके लिए अलग ख़त्म हो जाता है इधर। तो जिस भी सिचुएशन में आप हो, अगर आप प्रॉब्लम चल रहा है आपको या कोई भी आपको तकलीफ है, तो ये आगे आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाली है। इतना तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ। तो आप खुद को एक मेंटली रेडी कर सकते हो आप इस सिचुएशन के लिए, खुद को एक होप दे सकते हो इस सिचुएशन के लिए कि अभी आप इसमें से बाहर निकलने वाले हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर हम देखें इस ओवरऑल सिचुएशन में, मैं एक और बार इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ लेनॉर्मैंड कार्ड्स को, तो मैं इसको भी यहाँ रखूँगा। 2 कार्ड्स मैंने निकाल लिए। तो अगर हम इन दोनों सिचुएशंस, ये 2 कार्ड्स के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सन है, तो कहीं ना कहीं ये एक होप को रिप्रेजेंट करता है, एक एंथुजियाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एंथुजियाज्म है आप में बहुत है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, इस सिचुएशन से इम्प्रूव करना चाहते हो, इसको और लाइफ में बेहतर बनाना चाहते हो और आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हो, बट क्या है, यहाँ पर जो कार्ड है वो उतना आपको सपोर्टिव नहीं हो रहा है, उतना आपको फेवरेबल नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि अभी इसमें क्या किया जाए, बट आप एंथुजियाज्म पूरा दिखा रहे हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, ये तो फिक्स है। और अगर हम यहाँ पर देखें इन मून और ये जो कार्ड है कॉफिन, इसके बीच में अगर एक कमिटमेंट आता है, ये जो कमिटमेंट कार्ड है, तो ये अगर आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए है तो डेफिनेटली आपको एक ऑनेस्ट कमिटमेंट मिल सकती है। तो ये कमिटमेंट लव और रिलेशनशिप्स के लिए नहीं, बट अगर आपके जॉब के लिए है या किसी और से आप ये कमिटमेंट चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको जो भी आपका काम है वो आपको सक्सेसफुली करके दे सकते हैं और ये काम यहाँ पर एंड हो सकता है। तो किसी यहाँ पर जो भी आपका सिचुएशन है, अच्छा है या बुरा है, उसका एंड तो तय है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट आएगा, इस अभी हम लोग लास्ट कार्ड में इस आपके सिचुएशन का रिजल्ट देखेंगे, एक और कार्ड खोल के। तो ये लक जो रिजल्ट है आपके फेवर में जा सकता है।
आपके फेवर में जाने का चांसेस है। और अगर आपके फेवर में ये नहीं भी जाता है तो भी आप वो उससे बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए। तो कोई बात नहीं, तो आप तो ओवरऑल सिचुएशन को फेस कीजिए, हैप्पीली फेस कीजिए, आप इसको आराम से क्लियर कर पाओगे। एक कमिटमेंट होगी, एक स्ट्रांगनेस होगा इस सिचुएशन में। ओके, तो ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए। अभी हम बढ़ेंगे सेकेंड सिचुएशन की तरफ। तो आपके माइंड में आप सेकेंड सिचुएशन रख लीजिए। मैं वापस से एक बार कार्ड को शफल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, थोड़े से कार्ड्स ये हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो आया है वो ब्रिज फर्स्ट सिचुएशन के लिए, सेकेंड एंड थर्ड। ओके गाइस, सो यहाँ पर अगर वापस आपने 3 कार्ड देख लिए, मैंने 3 कार्ड निकाल दिए यहाँ पर सिचुएशन नंबर 2 के लिए। तो ये ब्रिज क्या बता रहा है कि ये आपके एक पाथ को बता रहा है, जिस पाथ से अभी आप गुजर रहे हो। तो ये जो आपका एम और टारगेट है, जहाँ पर आपको पहुँचना है इस सिचुएशन में, या इस सिचुएशन को जैसे आपको पार पाड़ना है या आपको इस सिचुएशन को पार करना है, तो आप डेफिनेटली उस सिचुएशन को अच्छे से समझोगे और इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। और यहाँ पर क्या डाइस है, तो ये बता रहा है लक। तो ये जो लक है वो आपके साथ है इस सिचुएशन में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या है, आपको रास्ता मालूम है कि आपको कैसे जाना है। और अगर समझो अभी तक आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि इसमें मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, तो आने वाले वक्त में आपको ये रास्ता ज़रूर दिखेगा और ये रास्ता ज़रूर आपके सामने ओपन होगा। तो सिर्फ आपको उस रास्ते को ठीक से देखना है, आइडेंटिफाई करना है। तो जब आप इस रास्ते को, ब्रिज को कंप्लीट करके इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करोगे, तब आपको ये जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में मालूम पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या है, ये वापस मास्क आया है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि आप अलग अलग लोगों से मिलो, या अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको मालूम पड़े। और आप जब आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम पड़ेगा, तब आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे। और जब आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपके साथ ये लक डेफिनेटली यहाँ पर होगा। तो आप इस चीज़ को मत भूलो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत एक अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो समझो अगर आप कहीं ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ ट्राई कर रहे हो जिसमें जेन्युइनली लक की ज़रूरत है, या जिसमें मतलब आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो और आप उसको करना चाहते हो, तो अभी आपके लिए वो रास्ता खुलने वाला है। तो आप ज़रूर उस रास्ते को देखिएगा और आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा। अभी अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक का रास्ता आपका कैसे कवर होता है और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता कैसे कवर होता है, तो मैं वापस कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कार्ड बाहर आया है, हाउस। और मैं अभी वापस एक बार शफल कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये कार्ड मैंने खोल दिया है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो ये हाउस है। तो कहीं ना कहीं आपका जो सिचुएशन है वो आपको एक आपके कंफर्ट लेवल और कंफर्ट जोन पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पर ये रास्ता खुलेगा। तो ये आपके कंफर्ट जोन के लिए, देखो ये ब्रिज कंप्लीट होता है, ये गेट खुलता है और आप अंदर जा रहे हो, अंदर जाके आपको ये दिख रहा है। तो इसमें क्या है, आपके कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस जगह पर बहुत खुश हो। तो आप यहाँ पर पहुँचोगे और आपको यहाँ ये दिखेगा। तो जब आपको ये यहाँ दिखेगा, तब यहाँ ये 2 रास्ते आपके लिए खुलेंगे। ये जब 2 रास्ते खुलेंगे तो आप इसमें से कोई भी चूज करो और आप यहाँ पहुँचोगे। यहाँ पर पहुँचोगे, जब आपका ये यहाँ पर पहुँचना मतलब आपका जो आप करना चाहते हो उसमें आपका साथ रहेगा, आपके साथ लक रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आ गया है अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में। और अगर हम देखें तो इस चीज़ का आउटकम तो आपके फेवर में होगा या नहीं होगा, दो आपके साथ लक है, बट ये कार्ड जो आउटकम वाला कार्ड है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो आया है, अब डेफिनेटली ये साइन देख के आपको पता चल ही गया होगा क्या है। तो जब आप आपके सिचुएशन में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे या चीज़ों के ऊपर काम करोगे, तो क्या ये काम आपके फेवर में तभी जाएगा जब आप हर एक चीज़ की प्रॉपर डिटेल नॉलेज लोगे, प्रॉपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग रखोगे। और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या लक आपके साथ है, बट यहाँ पर क्या है,
इंफॉर्मेशन अपने पास नॉलेज रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर आप सिचुएशन में अगर आपको लोगों से डील करना है या तो आपको उन लोगों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जो डील करने वाले हो डील के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जब आपके पास ये नॉलेज होगा तभी आप ये सिचुएशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे और आपके फेवर में ये लक रहेगा। तो लक है, बट आपको डिटेल में यहाँ पर हर एक चीज़ को समझना है। 2 रास्ते ज़रूर खुलेंगे, अलग अलग रास्ते ज़रूर खुलेंगे। अभी आप क्या चूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कंफर्ट जोन में भी हो, आपको पाथ मिलेगा जो आपको कंफर्ट जोन में भेजेगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखे और वो दिखने के बाद आपके पास सामने चॉइस हो, चॉइस जो भी चॉइस लोगे लक आपके साथ है। खाली क्या आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी लेना ज़रूरी है। ओके गाइस, तो ये है नंबर 2 सेकेंड सिचुएशन। अब लास्ट सिचुएशन के ऊपर हम बढ़ेंगे जो है नंबर 3। तो इन कार्ड्स को वापस मैं रखता हूँ और तो अभी मैं इन कार्ड्स को शफल करूँगा। शफलिंग चालू है यहाँ पर। अब मैं 3 कार्ड्स खोलूँगा यहाँ पर। क्या 3 कार्ड्स आ रहे हैं हमारे सामने वो देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो तीनों कार्ड्स को, तीनों कार्ड्स आपके सामने हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में पहली बात तो खुश हो। आप एक कंफर्ट जोन में हो, आप एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। आप एक ऐसे लेवल पे हो कि आपको मालूम है कि इसका आउटकम क्या होगा। और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इन 2 कार्ड्स को यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कार्ड हमें क्लियरली दिखाई दिया है। तो ये तो हमारा क्लियर है कि ये कंफर्ट लेवल है आपके पास इस सिचुएशन में। सिचुएशन आपके फेवर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर जब यहाँ हम देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि ये 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते मतलब 2 नहीं और बहुत ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं। आपके आंखों के सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इस सिचुएशन में। अपॉर्चुनिटीज़ ईजी है, आपके आंखों के सामने है और ये कंफर्ट लेवल से ही आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी क्या है यहाँ पर, जब आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको देखना है। देखो यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहा है साइन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखो। आप देख नहीं रहे हो, आप सिचुएशन को देखो। आप उस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, क्योंकि क्या विजन थोड़ा कम हो सकता है। आप मतलब आप उतना डिटेल में इस वक्त नहीं ध्यान दे रहे हो क्योंकि यहाँ पर आप कंफर्ट जोन में हो। तो जब यहाँ से यहाँ मूव करोगे कि चॉइसेस करने में, तो जब आप अपना चॉइसेस करोगे तो उस चॉइसेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये चॉइस यहाँ अच्छे से कर पाओगे। ओके गाइस, सो अभी हम देखेंगे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली ऐसा क्या है जो हमें हेल्प करेगा ये चॉइसेस कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड खोला है। ओके, यहाँ पर दूसरा कार्ड। ओके, सो क्लियर है। यहाँ पर एक तो चीज़ है, ये बता रहा है कि आपने सिचुएशन को अपने फेवर में होल्ड ऑन पहले से करके रखा हुआ है। सो उसमें तो कोई डाउट नहीं, आपको मालूम है कि उसमें से आप सक्सेस ही मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, जब आपको चॉइसेस मिलेंगे तो ये चॉइसेस आपको देने वाले या आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाले आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या फिर अगर आपका ये जॉब से रिलेटेड आपने सोचा है कोई सिचुएशन तो वो आपके फ्रेंड सर्कल में से, या आपके बॉस हो सकते हैं जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, या फिर ऐसा कोई हो सकता है जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और वो आपको हेल्प कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये डिटेल नॉलेज ले रहे हो जब आप इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन लाने वाले आपके कोई आजू बाजू वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं। या फिर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप इस सिचुएशन के बारे में डिटेल नॉलेज लो तो आपको आपके कोई क्लोज फ्रेंड या क्लोज पर्सन इन वर्क, और या फिर आपके जो बॉस क्लोज है या आपके फैमिली के रिलेटेड कुछ है, तो आपके जो क्लोज फैमिली मेंबर है उनके बारे में सिचुएशन में आपको बोला और मालूम पड़े, एंड इट इज़ अ ट्रस्ट वर्दी थिंग। सो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पर स्पेशली नंबर 3 के लिए। तो अभी हम देखेंगे इस सिचुएशन का एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा, क्योंकि क्या आउटकम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वापस कार्ड शफल कर रहा हूँ। तो ओके, सो देखिए ये कार्ड जनरली आया है तो हम ये रीडिंग में तभी रिप्रेजेंट करते हैं जब हम सिंगुलर रीडिंग्स करें। तो मैं इस कार्ड को फिर भी इस रीडिंग में कंसीडर करूँगा, बट तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो मैं सबसे पहले तो ये यहाँ रखूँगा और एक और कार्ड हम निकालेंगे और सिचुएशन को वापस एक बार
लास्ट में आउटकम को अच्छे से समझेंगे कि आप किस चीज़ की तरफ देख रहे हो। ओके, सो आप देख रहे हो इसकी तरफ। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या एग्जैक्टली और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये डेफिनेटली आपके माइंड में ये ख्याल आया होगा कि ये क्या है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस, इसको स्टार्स बोलते हैं बेसिकली लेनॉर्मेंट में, और ये एक गाइडेंस को, ये एक एक पाथ को, एक वे को रिप्रेजेंट करता है। और जब आपको इस सिचुएशन में एक अलग वे मिलेगा, एक अलग डायरेक्शन मिलेगी जो आपको इसमें से सक्सेसफुली बाहर आने के लिए या इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये एक पाथ है जो आपको एक होप ऑफ लाइट है, एक होप ऑफ रे है जो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा, सिचुएशन को उसमें से बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली ये होप आपके आंखों के सामने ही है, सिर्फ आपको उसे अच्छे से देखना है। मैं इतना ही आपको बोल सकता हूँ कि आपको उसको देखना है आपके, क्योंकि देखिए ये जो लेडी है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आप इसी की तरफ देख रहे हो। तो आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। आपको खाली ट्रस्ट वर्दी जो पर्सन है इस सिचुएशन में, आप जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हो इनके बारे में जानकारी लो और उनको कंसल्ट करो, शायद आपको एक अच्छा खासा रास्ता मिल जाए और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए इस सिचुएशन में। सो ओवरऑल आपको आइडिया आ ही गया है नंबर 3 के लिए, तो आप इसमें से भी सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करके बाहर आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइडेंस आपके आंखों के सामने, आपको डिटेल नॉलेज लेना है, आप कंफर्ट जोन में भी हो और एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो यही रीडिंग है आज के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।